हॉस्पिटल इस तरह का एक अलग से अपन को स्टॉक रजिस्टर बना के रखना रहता है। इसमें सारी एंट्रियाँ अपन इसी में करते हैं, ठीक है ना। और इसमें जब ये रजिस्टर बनाते हैं ना तो अपन को पहले इंडेक्स के लिए सारा बना लेना होता है, ठीक है। अब जो भी अपने पास आइटम होते हैं, इधर से आके बताएं, जो आइटम होते हैं उनको, अब जैसे ये है, अब ये जितने भी आइटम हैं इनका और इनका कितने पेज नंबर, ये सब पे पेज नंबर डले हुए हैं, इन पेज नंबर पे इनका इंद्राज है, ठीक है ना, यानी कि एंट्री है। इन सब की अलग अलग पेज पे ये पेज नंबर एंट्री है इनकी, ठीक है। अब जैसे एक्सरे फिल्म 12/15, ये पेज नंबर 12 पे है, तो ये 12 नंबर पे यहाँ आ जाएगा, ये 12 नंबर पे, ठीक है ना। ये फिल्म 12/15 ये आ गया। इन्होंने 28/7/98 को ये 300 फिल्में रिसीव की हैं, तो स्टॉक में यहाँ 300 फिल्में अपने पास। फिर ये इशू कर दी, 1 तारीख को इशू की 2 फिल्म 298 बच गई, 4 तारीख को इशू की 1 फिल्म 297 बच गई। तो इस तरह से ये फिल्में अपने मैनुअली अपन को एंट्री करनी होती है, ठीक है। और इसमें भी करनी है आपको, इसमें भी करनी है, तो दोनों तरफ से टैली हो जाता है। यहाँ कहीं गलती होगी तो यहाँ पकड़ में आ जाएगी, और यहाँ गलती होगी तो यहाँ पकड़ में आ जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको करके रखना। इसको करके आप डायरेक्ट अपने मोबाइल में भी ले सकते हो, अपने अधिकारी को मोबाइल में भी दे सकते हो। फिर उसके बाद में ये वेरीफाई होता रहता है, जैसे ये नर्सिंग अधीक्षक ने करा होगा उस टाइम, ये उन्होंने वेरीफाई किया, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टॉक अलग अलग चीज़ का, अलग अलग स्टॉक का ये रहता है, ठीक है। अब ये जैसे स्क्रीन है, ये स्क्रीन लिया, ये इसका स्टॉक है, तो हर आइटम के लिए एक अलग आपको बनाना पड़ता है, 2-4 पेज छोड़ के उसकी एंट्री के लिए। फिर आगे अगले स्टॉक पे, अगले पेज पे अपन चले जाते हैं, फिर अगले आइटम को ले लेते हैं। जैसे टेबल आ गया है ना, ये टेबल लिया है, यहाँ से 2 टेबल लिए हैं, ये दोनों इन्होंने यहाँ इशू कर रखे हैं डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको स्टॉक का संधारण करना है। सारे आइटम रहेंगे, ये एडिसिव रोल है, एडिसिव रोल आए, इतने लिए, इतने थे, एक खर्च कर दिया या नील हो गया, फिर ये 2 आए, ये 2 अभी है। तो इस तरह से ये सारा हर आइटम का स्टॉक आपको, हर चीज़ का, छोटी से छोटी चीज़ को इसको बना के रखना है। ये टॉवल लिए, जैसे टावल आए, इधर एक आया, एक ही था, है ना, ये था, जैसे एक और आ गया तो 2 हो गए। अच्छा, अब इसमें क्या है, आपको 2 चीज़ें देखनी है। ये रजिस्टर आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे। एक होता है कंज्यूमेबल आइटम, तो एक होता है परमानेंट आर्टिकल। कंज्यूमेबल में जो कंज्यूम हो जाते हैं, उनका रजिस्टर अलग रहेगा, क्योंकि वो कंज्यूम हो जाते हैं। और बहुत से परमानेंट आर्टिकल्स होते हैं। अब जैसे कंप्यूटर है, परमानेंट आर्टिकल है, तो इसको आपको परमानेंट आर्टिकल में जाना पड़ेगा। इसकी एक अवधि होती है हर चीज़ की। जैसे चद्दर है, चद्दर की 6 महीने की अवधि है, ये भी परमानेंट आर्टिकल है, लेकिन इसको परमानेंट आर्टिकल में रखेंगे, 6 महीने बाद इसको डिस्ट्रॉय कराने का सिस्टम है। कंप्यूटर है, अगर इसका 10 साल का वो है तो 10 साल तक तो अपन को रखना ही रखना है, ठीक है। अब जो कंज्यूमेबल है, जैसे आप फिल्म लाए, फिल्म कंज्यूमेबल है, कंज्यूम कर रहे हैं अपन, लेकिन फिल्म का अलग से रखना पड़ेगा। कंज्यूमेबल और भी आइटम है, एडिसिव टेप है, कॉटन है, आपकी सैनिटाइजर है, स्प्रिट है, ये सब कंज्यूमेबल है। आप लाओगे, यहाँ दिखाओगे भाई इतना आइटम हम लाए, इतना यूज किया, इतना बचा, तो वो नील हो जाता है, धीरे धीरे नील हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वेरीफाई करा लो अधिकारी से, फ्री। लेकिन परमानेंट हमेशा रहता है, परमानेंट हमेशा बोलेगा। और जब आप चार्ज दे के जाओगे तो कंज्यूमेबल जो नील हो चुका चार्ज लिस्ट में, वो नहीं बनता। अगर स्टॉक में बच रहा है वो, तो आपको देना पड़ेगा उसे कि भाई 5 साबुन बच रही है मेरे पास, तो 5 साबुन पर उसको देखें। नील हो गई तो नील वाले का अपन चार्ज लिस्ट में नहीं बनाते। कंज्यूमेबल आइटम की बात कर रहा हूँ, वो परमानेंट की सबकी बनती है, सारी लिस्ट बनती है। वो लिस्ट आपको बताऊंगा कि कैसे बनाई जाती है वो लिस्ट। ये सब चीज़ें अभी से सीख जाओगे तो आगे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। कौन लेके आया था इसको?